नमस्कार दोस्तों, अवैध कब्जा हटवाने के लिए नया कानून लागू हो चुका है। यदि आप पीड़ित ज़मीन मालिक है जिसकी कहीं पर सुनी नहीं जाती, पुलिस वालों के पास जाते हैं वो नहीं सुनते, या आप तहसील स्तर पर कार्रवाई कराना चाहते हैं वहाँ पर नहीं होती, कोर्ट में जाते हैं लेकिन कई सालों तक कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो ऐसे मालिकों की सुन ली गई है। और ऐसे में नए कानून बना दिए गए हैं जो कि अवैध कब्जा हटवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होंगे, जिससे जो संपत्ति का मालिक है, जो ज़मीन मालिक है, उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सकेगा। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से नए कानून लागू हुए हैं और जो पीड़ित मालिक है वो कैसे न्याय पा सकता है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि विधि वार्ता को एक बड़ा कानूनी मंच बनाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। एक सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी बेहतरीन विषयों पर वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिल सके। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो, आप इस विषय में कुछ पूछना चाहें या फिर किसी और विषय पर वीडियो बनवाने के लिए आप आग्रह करना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नए कानून की कि कौन सा कानून क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ताकि संपत्ति के मालिक और उस पीड़ित मालिक को जो कई सालों से भटक रहा है उसको न्याय मिल सके। तो कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। यदि कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति पर, किसी की ज़मीन पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि किसी की ज़मीन पर कब्जा करना, उसको गलत तरीके से हथियाना, अपने कब्जे में लेना, ये एक कानूनन अपराध है। तो बिना मालिक की अनुमति के कब्जा करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। यदि संपत्ति मालिक की अनुमति के बगैर कोई व्यक्ति संपत्ति का प्रयोग करे या उस पर अपना कब्जा कर ले तो इसको एक अपराध माना जाता है, ये क्राइम होता है। यह केवल सिविल नहीं बल्कि एक क्रिमिनल मामला भी बन सकता है। केवल सिविल मामले की बात नहीं की जा रही है जहाँ पर केवल मुआवजा कर दिया जाता है या फिर जो राशि है वो चुकाने के लिए कह दिया जाता है, बल्कि आप अब क्रिमिनल मामला भी दायर कर सकेंगे। यदि धोखाधड़ी से आपकी ज़मीन पर कब्जा किया गया, आपको डरा धमका करके कब्जा किया गया, तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा, तुरंत क्रिमिनल कार्रवाई की भी शुरुआत होगी। इसीलिए कब्जाधारी के विरुद्ध सबूतों को इकट्ठा करता रहे। आपको एक गलती कभी नहीं करनी है कि अपने आप से कार्रवाई करने का प्रयास करना या फिर उसको नुकसान पहुंचाने की नीयत से कोई कदम उठाना। तो ऐसे में तो आप अपना नुकसान कर सकते हैं। आपको हर एक कदम कानून की मर्यादा में रह कर के उठाना होगा। यदि आप कानून के तहत चले तो बहुत ही जल्द आपकी संपत्ति आपको वापस मिल सकती है। अब ज़मीन के मालिक को तेज़ी से इंसाफ मिलेगा, अब सालों तक आपको भटकना नहीं पड़ेगा। पीड़ित मालिक एसडीएम साहब के यहाँ जाकर के, जो सब डिविजनल ऑफिसर होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके पास जाकर के आप आवेदन दे सकते हैं जो पीड़ित मालिक हो, और वो कह सकता है कि ज़मीन से कब्जा हटाया जाए, ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस वाले सुन नहीं रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आप एसडीएम साहब की मदद भी ले सकते हैं। वहाँ पर जाकर के आप एक प्रभावी शिकायत पत्र लिखें और उसमें बताएं कि आपके अधिकार संपत्ति में किस प्रकार से आए हैं और आप उस ज़मीन के मालिक हैं, और उस प्रार्थना पत्र को ले जा करके उनके कार्यालय में जमा करें। उसके बाद उस प्रकरण की जांच होगी। यदि वास्तविकता में कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, तो ऐसे में उसको हटाने के लिए आदेश दिया जा सकता है। एसडीएम साहब पुलिस वालों को आदेशित कर सकते हैं या फिर राजस्व विभाग को आदेशित कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द जा करके इस मामले में कार्रवाई करें। सबसे अहम भूमिका सबूत निभाते हैं, जो आपके मालिकाना हक के दस्तावेज हैं, जो आपके स्वामित्व को साबित करते हैं, जो ये बताते हैं कि हाँ, आप उस संपत्ति के वास्तविक मालिक हैं। तो उन सबूतों को ले जा करके आपको प्रशासन को दिखाना होगा। यदि आप कोर्ट में जाएंगे तो तब भी वो काम आएंगे, यदि आप पुलिस वालों की मदद लेना चाहें तो तब भी वो काम आएंगे। तो जो आपके स्वामित्व संबंधी दस्तावेज हैं उनको हमेशा संभाल करके रखें ताकि आपका दस्तावेजी पक्ष मजबूत हो, क्योंकि न्यायालय में या किसी भी अधिकारी को आप केवल मौखिक रूप से नहीं कह सकते कि ज़मीन मेरी है। उससे संबंधित कुछ सबूत, कुछ एविडेंस, कुछ साक्ष्य आपको देने होते हैं, जिसके बाद वह व्यक्ति आपकी जो शिकायत है उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होता है और उसको ये पता चलता है कि हाँ, आप ज़मीन के वास्तविक मालिक हैं। स्वामित्व को लेकर के डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट कब्जे को लेकर है, और फिर बहुत ही जल्द इसमें कार्रवाई की जा सकती है। यदि आपने पहले कहीं पर शिकायत दे रखी है तो इस वाली शिकायत के साथ लगाए जो अब आप एसडीएम साहब के पास देंगे। जब आप वो शिकायत दर्ज कराएं तो पूर्व में की गई सारी शिकायतों की प्रति आप वहाँ पर लगा सकते हैं,
इसी के साथ पुलिस की पावर को भी जानना जरूरी है। अवैध कब्जों के मामले में पुलिस की क्या पावर होती है? तो सबसे पहले शिकायत दें और फिर एफआईआर दर्ज कराने का अनुरोध करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी की ज़मीन पर कब्जा करना, उसे अपने कब्जे में लेना, ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर लेना, ये कानूनन अपराध है। और जब अपराध किया जाता है तो पुलिस का एक कर्तव्य है कि वो अपराधी को दंडित करे। अपराधी को दंडित कराने के लिए न्यायालय में चार्जशीट फाइल करे। और ऐसे में यदि ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा हो तो आप पुलिस वालों के पास भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उनसे ये अनुरोध कर सकते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज कराने के लिए अवैध गतिविधियों का विवरण दें। जो गतिविधियां अवैध कब्जाधारी के द्वारा की जा रही है आपके साथ या फिर आपकी संपत्ति के साथ, वो सब चीज़ें आप शिकायत पत्र में लिखवाएंगे और उसी के आधार पर कोर्ट से ये प्रेयर करेंगे, पुलिस वालों से ये निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी कब्जा हटवाया जाए और यदि कब्जा नहीं हटवाया जाता तो इस व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की शुरुआत की जाए। डर, धमकी, झगड़ा सभी चीज़ें बताएं। यदि वह व्यक्ति आपको डरा रहा हो, आपको धमकी दे रहा हो या फिर बार बार आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, तो ये सब चीज़ें यदि आप पुलिस वालों को बताएंगे तो ऐसे में जल्द से जल्द आपके मामले में कार्रवाई की जाएगी। कब्जा ज़बरदस्ती किया गया है ये बात बताएं, गलत तरीके से किया गया है ये बताएं, बिना किसी वैध प्रक्रिया के किया गया है ये बताएं। और यदि आपने पहले से उस ज़मीन पर स्टे ले रखा हो और उस बीच में कब्जा करने का प्रयास किया जाए, तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाती है, उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है। पुलिस सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पुलिस को आमतौर पर यह अधिकार नहीं होता कि वो संपत्ति के मामलों में अपना हस्तक्षेप करे, लेकिन वो एफआईआर दर्ज कर सकती है। और जब एफआईआर दर्ज होती है तो उस व्यक्ति पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं। तो आप एफआईआर को दर्ज कराएं, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावी कदम होगा। इसी के साथ आप धारा 164 ऑफ बीएनएसएस 2023 का भी सहारा ले सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 के तहत आप कानूनी कार्रवाई कराने के लिए निवेदन कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के पास। विवाद को निपटाने का ये एक तरीका होता है। केवल ये तब लागू होती है यदि शांति भंग की संभावना हो। आपकी जो संपत्ति कहीं पर स्थित है और उस पर कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा है और ऐसे में आप उस कब्जे को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, वो व्यक्ति हटा नहीं रहा है, तो ऐसे में विवाद की संभावना होती है। और जब विवाद की संभावना है तो शांति भंग होने की भी संभावना है कि आसपास के लोगों को भी उससे परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टेम्परेरी आदेश पारित कर सकते हैं और टेम्परेरी आदेश के रूप में वो जो संपत्ति है उस पर कब्जा आपको दिलाया जा सकता है। ये स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन विवाद को निपटाने का एक तरीका है। कब्जा लेने की आप मांग कर सकते हैं इसी धारा के तहत कि कब्जा बिना किसी वैध प्रक्रिया के किया गया और ज़मीन पर पहले हमारा कब्जा था लेकिन इस पक्ष ने कब्जा छीन लिया। तो आप धारा 164 का सहारा ले सकते हैं। इसमें आपको ये बात विशेष रूप से बतानी होगी कि मौके पर शांति भंग होने की संभावना है, दूसरा पक्ष बिना किसी वैध अधिकार के कब्जा कर रहा है और ऐसे में धारा 164 लागू होती है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस बात का निर्णय करते हैं कि इतना सिविल कोर्ट का फाइनली डिसीजन नहीं आ जाता, आदेश नहीं आ जाता, तब तक किस व्यक्ति के कब्जे में इस संपत्ति को रखा जाए। तो यदि आप अपने दावे को सही प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी दलीलों को आप सही प्रकार से दे रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो जो आदेश है वो आपके फेवर में हो। और जब तक सिविल कोर्ट का निर्णय आए उसमें कई साल लग जाते हैं, तब तक वो संपत्ति आपके कब्जे में हो। तो धारा 164 का सहारा भी आप अपने मामले में ले सकते हैं। तो ये कुछ विशेष प्रावधान हैं जो पीड़ित मालिक को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। तो यदि आप इनमें से कुछ भी करना चाहें, एसडीएम साहब के पास शिकायत, पुलिस वालों के पास एफआईआर या फिर धारा 164 के तहत कार्रवाई, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं और बहुत ही जल्द आप न्याय पा सकते हैं, अपनी ज़मीन को वापस ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाए होंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी की ज़मीन पर कब्जा कर ले तो पीड़ित मालिक के क्या अधिकार होते हैं, वह व्यक्ति कानूनी रूप से क्या कर सकता है। और विशेष बात यह है कि आपको खुद से कभी भी कब्जा हटाने का प्रयास नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, वह व्यक्ति झूठे आरोप आप पर लगा सकता है, जिसके बाद वो मामला तो पीछे हट जाएगा, लेकिन ये वाला मामला हाईलाइट होगा जिसमें आप उस व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों को करने से बचें, हमेशा कानूनी तरीका अपनाएं। यदि आप कानूनी तरीके से चले तो बहुत ही जल्द वो संपत्ति आपके पास होगी।
तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। विधिवार्ता को एक बड़ा कानूनी मंच बनाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। एक सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी बेहतर विषयों पर वीडियो बना सकें, हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित करें ताकि हम और भी बेहतर विषयों को कवर कर सकें। इससे संबंधित कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप चाहते हैं किसी और विषय पर वीडियो बनाया जाए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, अवगत करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।